तो अगर लगता है कि समस्याओं में बहुत विस्तार है, कहाँ कहाँ तक देखें, जहाँ तक नज़र जाती है समस्याएं दिखाई देती है, समस्याओं का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि समुद्र की तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ वो जल ही दिखाई देता है। ये उसी प्रकार की अंतहीन समस्याओं का प्रतीक है ये जो समुद्र है। तो अगर ऐसा लगता है कि समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ना कुछ और पता चल रहा है ना छोर पता चल रहा है, तो हनुमान चालीसा करने के बाद प्रभु राम को प्रणाम करते हुए एक माला इस चौपाई का भी कर। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ हैं वो बहुत चमत्कारिक हैं। मनुष्य के जीवन में तमाम तरह की जो परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों का अंत हनुमान चालीसा के जरिए संभव है। आज भी हनुमान चालीसा उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही उपयोगी है। बल्कि आजकल के बदलते दौर में जिस प्रकार की चुनौतियाँ बढ़ी हैं, उसमें तो हनुमान चालीसा की आवश्यकता और ज़्यादा महसूस होने लगी है कि बगैर प्रभु राम की कृपा के जीवन की जो ये कठिनाइयाँ हैं, जो दुख है, परेशानियाँ हैं, इसका अंत कहीं दिखाई नहीं देता। सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो राम नाम का लेखन करते हैं, राम नाम का जप करते हैं, और राम नाम के लेखन और जप से उन्हें वो मिल जाता है जिसके कभी किसी ने कल्पना भी ना की होगी। हनुमान चालीसा की व्याख्या क्रम में आज एक ऐसे ही अद्भुत चौपाई की हम बात करेंगे जिससे स्पष्ट होगा कि राम नाम लिखने से क्या मिलेगा, राम नाम का जप करने से क्या मिलेगा, राम नाम की क्या महिमा है। ये सब ये चौपाई बताएगी। और उसी राम नाम के सहारे हनुमान जी इतने मुश्किल दुष्कर जो कार्य किसी से संभव नहीं है, उन कार्यों का संपादन हनुमान जी करते हैं। ये वो चौपाई है कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज राही। और इस चौपाई को अपने जीवन पे हम कैसे उतारें, इससे किन समस्याओं का अंत होगा, इसकी पूजा विधि क्या होगी, अनुष्ठान विधि क्या होगी, हम इसकी भी बात करेंगे। तो प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज राही। जलधि यानी समुद्र को लांघ गए हनुमान जी। लांघना कहते हैं कि एक सिरे से कोई छलांग लगाए और दूसरे सिरे पे जाकर के उतर जाए। लांघना, एक तरफ से कूदे और दूसरी तरफ जाकर के उतर जाए, सीधे छलांग लगाए उतर जाए, लांघना इसी को कहते हैं। अब कोई समुद्र को लांघ ले, ये तो असंभव जान पड़ता है कि समुद्र की जो सीमा है उसको कोई लांघ जाए, ये बगैर ईश्वर कृपा के संभव नहीं है। अब यहाँ पे हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, प्रभु ने जो मुद्रिका दी है, जो अंगूठी दी है कि आप वहाँ जाइएगा, सीता जी की खोज के लिए जा रहे हैं, तो सीता जी मिलेंगी तो उनको भरोसा देने के लिए कुछ चिन्ह दिखाना होगा। इसलिए प्रभु राम ने एक मुद्रिका उतार करके दी है कि इसको सीता जी पहचान जाएंगी। और ये वो मुद्रिका है जिसको माया से नहीं बनाया जा सकता। नहीं तो इस मायावी संसार में राक्षसों द्वारा कुछ चीज़ें माया से तैयार कर दी जाती हैं, लेकिन ये जो मुद्रिका है तैयार नहीं की जा सकती, उसका डुप्लीकेट नहीं हो सकता। ये जान करके प्रभु राम ने हनुमान जी को दे दिया। अब हनुमान जी चाहते तो उसको हाथ में लेके जा सकते थे, एक हाथ में तो गदा है, दूसरे हाथ में ले लेते, लांघ जाना था। लेकिन प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, उसको मुख में रख करके ले जा रहे हैं। मुख में रखने का क्या तात्पर्य है? इसके अगर तात्विक अर्थ को देखें तो समुद्र लांघना है। आजकल के मनुष्यों के जीवन में भी एक विशाल समुद्र है, दुख का समुद्र है, समस्याओं का समुद्र है। ये जो पूरा संसार है एक समुद्र ही है। इतनी सारी चुनौतियां हैं, इतनी सारी परेशानियां हैं, और सबको पार पाना है, इसको लांघना है, उस पार चले जाना है। इन चुनौतियों से, इन परेशानियों से, इन दुखों से ये कैसे संभव होगा? तो इसका सूत्र हनुमान जी दे रहे हैं कि प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। प्रभु को जो मुद्रिका है, मुद्रिका यहाँ तात्पर्य है गुरु के उपदेश से, ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर की इच्छा से प्रभु राम को उतार लेना है भीतर। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माहे, मुख में धारण कर लेना है, जिसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम मणि दीप धरऊं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर रहूं, जो चाहा से उजियार। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि राम नाम ऐसा मणिदीप है जिसको जिह्वा पे धारण करने की आवश्यकता है। तो जो लोग राम नाम का जप करते हैं, यह जिह्वा पे धारण करने का मतलब ये हो गया जप करना, उतार लेना, राम को आत्मसात कर लेना, लेखन करना। जो लोग लिखते हैं पूरे आत्मसात कर लेते हैं। और जो समुद्र है, ये विशालता जो इसकी है
ये आजकल की चुनौतियां हैं। जो मुद्रिका है वो प्रभु राम की इच्छा है, आज्ञा है, उनकी कृपा है। और मुख में रखने का मतलब ये हो गया कि जीवन में उन बातों को उतार लेना। तो जो लोग राम नाम को अपने जीवन में उतार लेते हैं, राम के नाम का लेखन करते हैं, इस संसार के दुखों से पार पा जाते हैं। तब कोई आश्चर्य नहीं होगा ऐसे लोगों के लिए, जब इस पे विजय प्राप्त कर लें, तब सही मायने में सब सुख लहे तुम्हारी सरना। ये चरितार्थ होगा, ये फलित होगा कब? जब व्यक्ति के मुख पे राम जी का नाम आ जाए। ये जो मुद्रिका है ये आत्मविश्वास का भी प्रतीक है। व्यक्ति आत्मविश्वास से तभी भरता है जब राम का साथ मिलता है, राम का सहारा मिलता है। उसे लगता है कि राम नाम को उसने धारण किया है, प्रभु राम उसके साथ है। तो ये जो कर्म और आस्था जो है, कर्म और आस्था, कर्म और विश्वास का संतुलन बनाता है ये पंक्ति, कि सिर्फ कर्म के जरिए हम चाहें कि अपने दुखों पर विजय प्राप्त कर लें तो यह असंभव जान पड़ता है। क्योंकि हनुमान जी प्रयास भी कर रहे हैं, कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम की जो मुद्रिका है वो मुख में भी है, राम जी का जो नाम है वो मुख में भी है। तो कर्म और विश्वास का संतुलन ये जो चौपाई है ये बनाती है कि व्यक्ति कर्म तो करे, लेकिन ईश्वर का भरोसा, ईश्वर का साथ, ईश्वर की आज्ञा अपने साथ लेकर चले, तब जाकर के चीज़ें जो हैं फलित होनी शुरू हो जाती हैं। ये जो समुद्र है, आजकल जितनी परेशानियां हैं, कर्ज है, दुख है, आर्थिक समस्या है, तमाम तरह के षड्यंत्र में लोग फंसे रहते हैं, मानसिक संताप है, चिंता है, डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, ये सब उसी समुद्र जो है इसी की ओर इशारा कर रहा है, उसी का एक तरह से प्रक्षेपण है, ये उसी का प्रतिरूप है। तो इससे अगर पार पाना है तो एक ही उपाय है कि प्रभु के मुद्रिका को मुख में धारण कर लिया जाए। अब जो लोग राम नाम का लेखन करते हैं वो तो परिचित हैं इस बात से कि कैसे लिखना चाहिए, कैसे जपना चाहिए। एक विशेष बात आज हम आपको बताते हैं। सोते समय सिर्फ ये दाहिना हाथ अपने हृदय पर रख करके 3 बार अगर कोई कहे कि प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जरधि लांघ अचरज नाही, कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रभु राम की मुद्रिका को, प्रभु राम के नाम को मुख में धारण करके समुद्र लांघा जा सकता है। समुद्र लांघना मतलब कठिन से कठिनतम कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। उससे बड़ा कोई कार्य दिखाई नहीं देता कि कोई एक बार छलांग लगाए और उस पार चला जाए। ये तो बहुत कठिन कार्य है, इसको पूरा किया जा सकता है। तो ऐसा कहकर के कोई सोने चला जाए तो आत्मविश्वास से वो भरने लगेगा, एक भरोसा उसके मन में आने लगेगा और प्रभु राम का वो कृपा पात्र बन जाएगा। बाकी जो लोग राम जी के नाम का लेखन करते हैं, अलग अलग प्रकार से लाल कलम लेकर के लिखते हैं, जितना संभव हो जाता है लिखते हैं, उसको अनुष्ठानात्मक विधि से भी लिखते हैं। इस पर कई बार पहले भी बातें हुई हैं, तो उसका जो फल मिलता है वो तो कई गुना मिलता ही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि समस्या बहुत बड़ी हो गई है और उन समस्याओं के निपटारे के लिए हनुमान जी का साथ चाहिए, तो जब भी हनुमान चालीसा करें तो इस चौपाई का भी एक माला कर लें। अलग अलग जो चौपाइयाँ, हमने शुरू में ही कहा कि हनुमान चालीसा की जितनी चौपाइयाँ हैं वो सब महत्व रखती हैं, सब स्वयं सिद्ध मंत्र है, अलग अलग प्रयोजन सिद्धि के लिए सबका प्रयोग किया जाता है। तो अगर लगता है कि समस्याओं में बहुत विस्तार है, कहाँ कहाँ तक देखें, जहाँ तक नज़र जाती है समस्याएं दिखाई देती है, समस्याओं का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि समुद्र की तरफ आप देखेंगे तो चारों तरफ वो जल ही दिखाई देता है। ये उसी प्रकार की अंतहीन समस्याओं का प्रतीक है ये जो समुद्र है। तो अगर ऐसा लगता है कि समस्याएं हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही, ना कुछ और पता चल रहा है ना छोर पता चल रहा है, तो हनुमान चालीसा करने के बाद प्रभु राम को प्रणाम करते हुए एक माला इस चौपाई का भी कर लें, या फिर पूरे दिन भर ये चौपाई स्मरण में चलता रहे। तो फिर देखिए जो दुखों का विस्तार दिखाई दे रहा है, अंतहीन समस्याएं दिखाई दे रही हैं, उससे व्यक्ति पार पा जाएगा। तो ये जो चौपाई है बड़ी अद्भुत चौपाई है। इस चौपाई का अपने जीवन में हम उपयोग करके लाभ उठा सकते हैं और प्रभु राम के कृपा पात्र बन सकते हैं। जय सिया राम।